गुड मॉर्निंग फ्रॉम कन्याकुमारी, द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया इन द सदर्न मोस्ट पार्ट। और हम जिस जगह पे हैं वो सबसे ज़्यादा विंडिएस्ट एरिया भी माना जाता है इंडिया का, वन ऑफ द विंडिएस्ट एरिया, क्योंकि कोस्टल रीजन में तो विंड्स आते हैं। पर यहाँ पे किसी नदियों का संगम नहीं होता है, यहाँ पे समुद्रों का संगम होता है। 2 सी और 1 ओशन यहाँ पे आके पहुँची है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, जहाँ पे संगम करते हैं। जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे, उस जगह को कन्याकुमारी है, उसके पास वाली टेरिटरी को कन्याकुमारी है। अच्छा, देखने वाली बात ये है कि हमारी ट्रेन अभी से लगभग 45 से 50 मिनट पहले आई है यहाँ पे, पर फिर भी मैं रेलवे स्टेशन बैठा हूँ। आप सोच रहे हो क्यों बैठे हो फिर रेलवे स्टेशन, क्या काम है? क्योंकि ज़्यादातर ये 4 बजे सुबह पहुँचा देती है ट्रेन, तो ज़्यादातर लोग फ्रेश वगैरह नहीं हुए होते हैं, या फिर ब्रश वगैरह करना होता है, मुँह धुलना होता है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा यूज़ करते हैं ट्रेन के वॉशरूम को और ट्रेन के सिंक बेसिन वगैरह को। तो उसी के लिए हम लोग बैठे थे। पर सोच के देखो कि आसपास से सारे लोग चले गए हैं। अब पूरी भी जो गैरेज वैरेज सामान वो आ रहे हैं आधे घंटे बाद। बाकी जिनको खिड़की बंद करा थे, खिड़की बंद करके इलेक्ट्रिसिटी बंद करके इसके चले गए हैं। तब तक ये इंसान देखिए अभी तक तैयार हो रहा है, तब तक। तो जीवन में कभी भी ये ध्यान रखेंगे आप, कभी भी अगर किसी को लेट तैयार होने पे या फिर कुछ करने पे अगर महिला की संज्ञा से अगर आप उसको संबोधित करते हैं, तो मेक श्योर कि एक संज्ञा और है जिससे आप 3:30 पौने 4 के सुबह आए हुए। अभी इससे पहले तो देखा आपने क्यों लेट हुआ। अभी जो सुबह के 6 बज गए हैं और देखो सनराइज़ लगभग हो ही गया है। सनराइज़ का पॉइंट चल रहा है। लगेज रूम में 1-1.5 घंटे की लाइन थी भाई। लगेज रूम पूरा भर गया था। फिर वो मना कर रहे थे कि नहीं, पहले उन्होंने कहा कि ठीक है लास्ट आप लोग का लेंगे, क्योंकि लाइन में हम लोग सबसे पहले आ गए थे 1.5 घंटे बाद। पर फिर उन्होंने कहा नो नो नो, अब किसी का नहीं लिया जाएगा। बट उन्होंने जो भी तमिल में मेरे को बोला, लेकिन तात्पर्य यही था कि आप थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, मैं बुला लूँगा आपको धीरे से। तो इसीलिए कहते हैं करप्शन नीड्स नो लैंग्वेज, लव नीड्स नो लैंग्वेज। कुछ तो चल रहा है मेरे। அவனை அலங்கரித்த அழகான தாயே, குமரி மக்களின் உபகாரிணியே, இயேசுவின் அன்பார்ந்தவர்களே, கூடியுள்ள உங்களை பங்கின் மரக்கல்வி மன்றத்தினர் மற்றும் புதுநன்மை பெறும் குழந்தைகள் अनेक। हमारे ठीक सामने समंदर है और वहाँ पे जो बीच में जो पैसेज बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ सनराइज को देखने के लिए, सनराइज और सनसेट को देखने के लिए बनाया गया है। लोग वहाँ तक चल के जाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, जो नज़ारे मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, जब देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। सामने तिरुवल्लुवर स्टैचू है, विवेकानंद मेमोरियल है और प्यारा सा सनराइज है और बहुत सारे बोट्स लगे हुए हैं। वाह 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 वाह। सोचेंगे कि तिरुवल्लुवर हैं कौन, मतलब थे कौन आखिर ये। तो बेसिकली ये तमिल लिटरेचर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन इनका, पोएट रहे हैं, राइटर रहे हैं और संगम पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो नो हिज इम्पोर्टेंस। is the sunrise from the southern most part of India, या फिर इंडिया का कुछ शुरुआत, या फिर इंडिया का शुरुआत कह लो, या फिर इंडिया का एंड। जो भी है, द एक्सट्रीमेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वन ऑफ द एक्सट्रीमेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज हियर एंड वी आर एट द टाइम ऑफ सनराइज। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। समंदर है, तिरुवल्लुवर के स्टैचू है, विवेकानंद मेमोरियल, रॉक मेमोरियल है और सनराइज है। What morning can be better than this? जब आएंगे तो उस पॉइंट पे भी जाएंगे, उस पॉइंट। ये सबसे एक ऐसी पैसेज बनाया गया ताकि लोग सुबह सुबह सनराइज और शाम में सनसेट देख सकें। तो अभी चलते हैं, फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल की फेरी की तरफ चलते हैं और बीच में अगर कुछ मिलेगा तो खाना पीना भी खाएंगे। इट्स 6:43 AM इन द मॉर्निंग और हम फेरी के लाइन में लग चुके हैं। 8 बजे के आसपास लगभग फेरी चलना शुरू होती है। तो 1.5 घंटे का वेट तो सीधे से दिख रहा है। उसके अलावा ये जो जितनी लंबी लाइन है, 4 घंटे का लाइन तो कम से कम होगा ही होगा। 6:47 4 11
11-12 बजे से पहले नंबर नहीं आने वाला अपना, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। 33 हो गए हैं, जाके लिया पाइनएप्पल। लाइन अभी वहीं की वहीं है क्योंकि 8 बजे तक खुलेगा। 8-7 AM इन द मॉर्निंग। और अभी हम ये गेट के अंदर घुसे हैं। ये 300 वाली लाइन है या 75 वाली लाइन है। मतलब सुबह सुबह अगर आते हैं तो सेम ही है मामला, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर 1-2 बजे के बाद आते हैं तो वो ले लेंगे तो आपको 1 घंटा कम पड़ जाएगा। तो उससे ज़्यादा कम की उम्मीद करना भी मत, क्योंकि 1-2 बजे आओगे तो 3-4 घंटे तो मान के ही चलो। तो लाइन में ही आपको अगर गूगल पे, फोन पे वगैरह से भी करना है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपका पेमेंट रिसीट कटेगा, उसके बाद फिर आप स्लिप दिखाएंगे तो आपको ये टिकट मिल जाएगा। दिस टिकट इज वर्थ 200 रुपीज़ 2 पीपल। ये 200 का टिकट हुआ ये। चलिए चलते हैं, अंदर में भी लाइन है अभी। तो सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम लगभग गेट में आ चुके हैं यहाँ पे। बस 1-2 राउंड और। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बैठने के लिए जगह मिल जाएगी, तो आराम से वेट कर सकते हैं शायद। फाइनली यहाँ से अभी निकल रहे हैं इधर की तरफ। बस ये यहीं तक का डिफरेंस था। डिफरेंस वहाँ जाना है हमें, उस आइलैंड पे। ये तिरुवल्लुवर का स्टैचू है और विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। बीच में ग्लास ब्रिज है। दिस इज आवर फेरी। तिरुवल्लुवर स्टैचू एंड वो ग्लास ब्रिज है, वो कनेक्ट करता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये बस 2-4 मिनट में पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पे। बोट लग रही है। चप्पल यहाँ पे सबमिट करने के बाद अभी मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं दैट इज पहली बात तो ये है कि ये सी है, उसके बाद उधर पूरी कन्याकुमारी सिटी है। विवेकानंद शिकागो से लौटे थे, उसके बाद आज तो हम फेरी से आ गए उस साइड से इस साइड, पर वो स्विम करके आए थे। और आने के बाद यहीं पे 3 या 4 दिनों की तपस्या करी थी उन्होंने। एंड देन उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। दिस इज़ विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आई नो आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे विंड स्पीड बहुत ज़्यादा ही हाई रहती है, बहुत ज़्यादा ही हाई रहती है। ये मेडिटेशन हॉल है, पूरा कंप्लीट डार्क रहता है और सामने में ओम का सिंबल बना हुआ है और ओम की ध्वनि आती रहती है। जो भी टूरिस्ट जाते हैं अंदर शांति से ही रहते हैं मेडिटेशन। थोड़ी सी हवा कम हो रही तो सोच रहा हूँ आपसे बात करूँ ताकि आवाज़ ज़्यादा है, तब हवा और तेज़ हो जा रही है जैसे कैमरा ऑन हो रहा है। तो दिस वॉज विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और अभी इस ग्लास ब्रिज के थ्रू होते हुए हम चलेंगे तिरुवल्लुवर स्टैचू के पास। जो मंदिर जैसा, ये जो मंडप जैसा बना है, इसमें चरण चिन्ह है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ये कहने के बाद जब वापस आए तो सबसे पहले लोकेश से मिला और फिर हम बोले क्या कहता था हेडिंग टुवर्ड्स ग्लास ब्रिज। ये ग्लास ब्रिज थोड़ा स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि नीचे इसके सी है, तो अच्छा लगेगा।
स्टैचू के जस्ट नीचे खड़ा है मुकेश पांडे। क्या भाई? ये भी इधर हिस्ट्री है, आप पढ़ सकते हैं। लेसन्स, ये सब टीचिंग्स हैं तिरुवल्लुवर के। आज भी बढ़िया रहे, आज भी बढ़िया थे। क्यों मतलब क्या कारण है, क्या है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस है जो अच्छे लगते हैं? सब यहीं से वे आउट नीचे उतरेंगे, नीचे उतर के ग्लास ब्रिज पार करेंगे, उधर जाएंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल अगेन, वहीं से उतर के फेरी लेंगे और फेरी लेकर अब आपको मिलते हैं वहीं पर डायरेक्ट फेरी के टाइम पर। फेरी से चलेंगे उधर, फिर चलेंगे हम कन्याकुमारी टेम्पल। क्यों में लग चुके हैं जाने के लिए, समुद्रों का लहर क्यों में लग चुके हैं वापस जाने के लिए। फेरीज आ रही हैं, जा रही हैं, लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। काफी ज्यादा देरी हो रही है। और इसी के साथ हम आ गए हैं वापस से, बस पहुंचेंगे। लाइन देख रहे हैं, लोग आने के लिए खड़े हैं क्यों नहीं। तो लेट्स रीबोर्ड द फेरी और अब चलते हैं कन्याकुमारी टेम्पल। आ गए हैं नॉर्थ इंडियन थाली के लिए। नॉर्थ इंडियन थाली भी साउथ इंडियन अंदाज में मिलेगा यहाँ पे। ट्रेडिशनल निशान भाई, सारे कल्चर्स को रिस्पेक्ट करते हुए। सब्जी है आलू गोभी की और चना मसाला, दाल, दही, चावल, पापड़, खाना पीना भी हो गया। बड़े दिनों बाद नॉर्थ इंडियन थाली खाने को मिली। मतलब नॉर्थ इंडियन थाली तो कल भी खाई थी, पर अच्छी थाली थी, खाना बढ़िया था। क्या क्या था देखा ही आपने, रोटी, सब्जी, दाल, चावल और पापड़, अचार। सब्जी में 2 सब्जी थी, एक आलू गोभी ग्रेवी एंड दूसरी थी चना मसाला। तो बढ़िया थी सब्जी, मतलब खाने पे लग रहा था खाना कि नॉर्थ इंडियन ही है। मतलब वो कढ़ी पत्ता वाला जायका नहीं था, पर वो भी ठीक ही लगता है, उसका अपना अलग अंदाज है। मुझे तो अच्छा ही लगता है, पर हाँ थोड़ा सा परचेज बढ़िया लगा। कल जो खाया था नॉर्थ इंडियन वो अनलिमिटेड था, पर टेस्ट उतना सही नहीं था। एक सब्जी तो हमने खाई ही नहीं, बिल्कुल कड़वा लग रहा था भाई। खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं कन्याकुमारी टेम्पल में, कन्याकुमारी माता टेम्पल में। मुकेश भाई अभी रिफ्रेश हो रहे हैं। ये रिफ्रेशमेंट मैंने सुबह लिया था क्यों में। वहाँ भी लाइन लगी है क्या? जितनी लाइन मुझे रामेश्वरम में और मदुरई में और चेन्नई में नहीं दिखी किसी बात को लेके, उससे ज़्यादा यहाँ बात पे लाइन दिख रही है। सुबह लॉकर रूम, फिर फेरी के लिए, फिर अभी मंदिर के लिए। के पास में ही थोड़ी सी ये सब शॉपिंग वाली जगह थी, तो दीदी लोगों के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हो गई। अब यहाँ मंदिर में दर्शन करना। इतनी सारी क्रेजी चीज़ें। पहले तो लोकेश पांडे का कपड़ा उतरवा दिया, दूसरा टिकट भी लगी है गाइस इसमें। कुछ तो क्रेजी चीज़ें हो रही हैं इस मंदिर में। भाई तुम नंगे क्यों जा रहे हो? पहले बीच पे जाएंगे। लोकेश पांडे को बहुत जोर से नहाने का मन कर रहा है। भाई कपड़ा क्यों खोल के घूम रहे भाई? ये इतनी भीड़ में भाई गजब स्मार्ट लग रहा हो भाई। इतने भीड़ में सब देख रहे हो, सब तुम्ही को देख रहा है। चश्मे लगे ले, चश्मे लगाइए, हम तो खाते नहीं। हवा चला है नहीं, चल गए।
अरे यार किरण निकल गया पीछे। भयंकर शॉपिंग चल रही है गाइस। 1,500-2 हज़ार का सामान इसमें पड़ा है, 600-700 के आसपास का इधर भी पड़ा है। सब तुम्हारा ही है भाई। हैवी शॉपिंग करने के बाद लोकेश भाई भी सेल्फ ग्रिड में है। कुछ लगभग सबके लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग करने के बाद वी आर गोइंग टू गांधी मंडपम। अभी हम लोग आ गए हैं महात्मा गांधी मंडपम। ये देखिए सामने में, उधर देखिए बापू बैठे हुए हैं, उधर बापू बैठे हैं। आइए चलते हैं। आए हुए कामराज मेमोरियल में। कामराज मेमोरियल में कामराज जी की कुछ तस्वीरें और वो मोमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, जैसे किंग ऑफ सिक्किम के साथ, इंदिरा गांधी और सीएम ऑफ तमिलनाडु के साथ। और फिर पाकिस्तान के पीएम के साथ, बाबू जगजीवन राम के साथ, नेहरू के साथ, गांधी के साथ एंड वगैरह वगैरह। की साइड में ये दोनों तरफ मार्केट ही मार्केट है पूरा। मतलब अगर लड़कियां आ रही हैं यहाँ पे तो उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें, उनको मतलब उनका मन लगा रहेगा। मुझे लग रहा है कि वहाँ से विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो फेरी स्टैंड था, वहाँ से लेके ये बहुत आगे, मुझे 1-1.5-2 किलोमीटर तक तो मुझे लग रहा है कि भाई लड़कियों को निकलने में कम से कम 3-4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे, क्योंकि हर दुकान पे कुछ ना कुछ बेच रहे हैं ये लोग। बाकी हमें तो शॉपिंग से कुछ खास मतलब है नहीं। दोपहर के 2:22 हो रहे हैं और अब हम बढ़ रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। वैसे हमारी ट्रेन तो रात में 9 बजे की है, पर अब कुछ है नहीं और कुछ घूमने के लिए, इसलिए हम अभी निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग बोर हो गए हैं। अब ऐसे इधर उधर टहल के बैठ के नागरकोइल जंक्शन पे 6-7 घंटे इंतज़ार करने के बाद, अब वैसे तो हमारे ट्रेन खुलने में लगभग 2 घंटे का समय है, पर शायद प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ट्रेन लग चुकी है। इफ़ इट इज़ सो तो बेटर ही है, क्योंकि 12 बजे तक मैं आराम से सो पाऊँगा कम से कम। तो निकलते हैं कोयम्बटूर के लिए। कोयम्बटूर की ट्रेन हमारी नागरकोइल से है, चलते हैं। तो कोयम्बटूर के लिए ट्रेन जो है हम बोर्ड करने वाले हैं, बोर्ड कर जाएंगे अभी, पर ट्रेन चलेगी 2 घंटे बाद। इट्स ओके, कोई बात नहीं। और उसके बाद जाएंगे ऊटी।